बच्ची को पिला देते हैं सर। तो उससे सिर्फ बच्ची 3 महीने दूध पीती है, बाकी तो फीडिंग पे आती है। एक बच्ची का खर्च लगभग हमारे हिसाब से 15 से 20 हजार रुपये आता है सर। अच्छा अच्छा। 20 हजार की बच्ची सर 50, 60, 70, 80 पे बिकती है। इस फार्म की खासियत है कि यहाँ की जो बछड़ियाँ हैं वो 11 से 12 महीने में क्रॉस हो रही है। तो पूरी जानकारी भाई साहब से लेंगे किस प्रकार से इस फार्म को मैनेज कर रहे हैं। और जो देखा जाता है कि जो HF गाय होती है उसमें रिपीट ब्रीडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम का ये भाई साहब किस प्रकार से सोल्यूशन कर रहे हैं, पूरी जानकारी भाई साहब से लेंगे। नमस्कार भाई साहब, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अंकित पाटीदार है, गाँव बरखेड़ापन, तहसील मलारगढ़, जिला मंदसौर से। आप ये जो फार्म है कितने साल से चला रहे हो? सर अभी मैं चला रहा हूँ इसको 2014 से चला रहा हूँ। 2014 से चला रहे हो, 2025 चल रहा है, लगभग 11 साल हो गए। आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? सर मैंने पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रखा है, ITI वगैरह कर रखी है, NCC वगैरह कर रखी है। ITI NCC और ग्रेजुएशन कर रखा है। और भाई साहब आप मतलब आपने इतनी पढ़ाई कर रखी तो आपका कहीं हुआ भी था? सर MP पुलिस में 2 बार सिलेक्शन हो गया है। उसके अलावा मैंने असिस्टेंट लोको पायलट में भी हो गया था, जो मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम गायों काम कर रहा हूँ। फुल टाइम गायों पे आए। भाई साहब क्या चीज़ थी जो आपको ये गायों के डेयरी फार्म में खींच के लेके आई? सर एक तो परिवार से दूर रहना और दूसरा गायों के प्रति प्रेम। उस वजह से उनको छोड़कर इसमें आया हूँ। अच्छा, उन चीज़ों को इनको छोड़ के नहीं जावा, इसलिए आप यहाँ पे आए। अच्छा भाई साहब, जो आपके पास अभी गाय है वो कितनी है? टोटल गाय कितनी है? 25 गाय है सर और 35 बच्चियाँ हैं। 25 गाय और 35 बच्चियां। अच्छा, ये सारी इन्हीं की बच्चियां हैं या बाहर से भी लाई हुई? सर बाहर से भी आती है, जिनकी माँ मर जाती है, कोई बच्चियां नहीं रखना चाहता है तो वो बच्चियां भी आती है। सर भाई साहब देखा जाता है जो डेयरी फार्म चलाते हैं या फार्म चलाते हैं वो देखते हैं बच्चियां तैयार करते ही नहीं, बच्चियों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, और आप उल्टा बाहर जो बच्चियां मतलब जिसकी माँ मर गई या बच्चियां आवारा छोड़ दी उसको लेके आते हो, ऐसा क्यों? सर वो इस कारण ये है सर कि जैसे कोई गाय जैसे 4 थन में से हमें 1 थन तो, और सबसे बड़ी बात है कि बच्ची तैयार होती है तो अपने को बाहर से गाय नहीं लानी पड़ती, और जब घर पे तैयार होती है वो मिल्किंग अच्छी करती है और बीमार कम होती है सर। अच्छा, इस वजह से हम बच्चे तैयार। अच्छा, तो आप बता रहे हो कि 15 से 20 हजार में आपके यहाँ पे बच्चे तैयार हो जाते हैं। आप जनरली देखा जाता है दूसरे फार्मर अगर बच्चे तैयार करते तो उनका खर्चा आता है तकरीबन 50 से 60 हजार के आसपास का खर्चा आता है। आपका खर्चा कम आ रहा है, 15 से 20 हजार आ रहा है, आप उसको 30 से 40 हजार कम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वो बताओ? कारण ये है सर, एक तो जैसे लिमिट से बाहर दवाइयाँ देते हैं कई सारे, लेकिन उसको जरूरत कितनी है उस चीज का कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, हम फीड खुद तैयार करते हैं सर, तो बच्चियों के अकॉर्डिंग फीड तैयार बनाते हैं कि भाई कौन से समय वाली बच्ची को कौन सा फीड देना है। अच्छा, उसके अलावा सर जैसे कि आपने बताया 3 महीने तक तो आपकी बच्ची दूध पिएगी, 1 थन पिलाते हो, मतलब 2-2.5 लीटर के आसपास दूध पिलाते हो। उसके बाद 3 महीने बाद इसको कितना फीड दोगे जब तक ये क्रॉस हो जाती है, और क्या उम्र पे ये बच्चियां आपकी क्रॉस हो जाती है? सर मेरी बच्चियां लगभग 9 महीने से लेके 12 महीने के अंतराल में क्रॉस हो जाती है। और इनको फीडिंग सर जैसे शुरुआत इनके खाने से चालू होती है, फर्स्ट 3 महीने तक इनका फीड का रहता है सर 250 ग्राम पर डे का। अच्छा, फर्स्ट 3 महीने तक 250 ग्राम जब तक दूध पी रही है। अच्छा। और जिस दिन लगभग आधा केजी पार कर देती है उस दिन हम इनका मिल्क बिल्कुल बंद कर देते हैं। अच्छा, दूध बंद कर देते हो और इनको फीडिंग पे लेके आ जाते हो। तो मतलब और ये आपके 8 महीने से 9 महीने से लेके 12 महीने में अंदर क्रॉस हो जाती है। भाई साहब देखा जाता है, लोग बाग बोलते हैं कि 8 महीने में बच्चियां क्रॉस नहीं होती, और आपके मंदसौर बेल्ट में आप 8 महीने से 9 महीने से 12 महीने के बीच में आप बच्चियां क्रॉस करवा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये चीज आप किन वजह से करवा पा, क्या चीजों का ध्यान रखा जिस वजह से आप 9 महीने से 12 महीने में क्रॉस करवा पा रहे हो? जैसे सर आज बच्ची पैदा हुई है तो हम उसको 5 से लेके 10 दिन के अंदर सबसे पहले तो उसको डिवर्मिंग कर देते हैं डेक्टोमैक्स से, और उसके अलावा फिर उसको लिवर टॉनिक पे चालू कर देते हैं। लगभग 3 ml से 4 ml हम उसको लिवर टॉनिक देते हैं। अच्छा, कितने दिन देते हो? लगभग सर 5 से 10 दिन देते हैं। शुरू के 3 महीने तो हम कंटिन्यू देते हैं, लगभग 4 ml के आसपास। अच्छा। डिवर्मिंग हम हर 10 दिन में करते हैं फर्स्ट मंथ में। उसके बाद उसको 15 दिन पे कर देते हैं। उसके बाद फिर हर महीने करते हैं जब तक वो 9 महीने की नहीं हो जाती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर 2 महीने और 3 महीने करते हैं। अच्छा, डीवर्मिंग कर देते हो। डीवर्मिंग करने का क्या फायदा, जिस वजह से आपकी मतलब डीवर्मिंग करते हो और एक लोग डीवर्मिंग नहीं कर पाते हैं, क्या फर्क रहता है उसमें? डिवर्मिंग में सर सबसे पहली चीज ये आती है कि अंदर के कीड़े और बाहर के कीड़े दोनों मारने के लिए काम आते हैं। जैसे कि जूझ चिचड़े हो जाते हैं तो जानवर उससे कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार से अंदर भी पेट के कीड़ों की समस्या आती है। तो हम उनकी डिवर्मिंग प्रॉपर टाइम पे करते हैं, बिल्कुल लिखित में रखते हैं हम कि भाई कौन से जानवर की कब डिवर्मिंग हुई है, कौन से पशु की कब हुई है। तो उस वजह से डिवर्मिंग अगर प्रॉपर होती है और लिवर टॉनिक दिया जाता है तो वो जानवर बीमार नहीं होगा, तो वो जल्दी कंसीव हो जाएगा। मतलब डिवर्मिंग से तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। बिल्कुल सर। और लिवर टॉनिक दोगे उसका
लिवर मजबूत रहेगा, लिवर तो मजबूत अच्छा रहेगा, ह्यूमन डाइजेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर डाइजेशन रहेगा, प्रॉपर होगा। डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, हाँ सर। तो अच्छा रहेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखते हो। इसके अलावा और क्या चीज रखते हो? दूसरी बात ये भी बताओ, जो फार्म पे है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बछड़े बचते ही नहीं, मर जाते हैं, तो क्या वजह है जिस वजह से बछड़े मर जाते हैं? जैसे सर फर्स्ट टाइम तो जब माँ बच्चे को जन्म देती है, वो दूध उनके लिए बहुत पौष्टिक होता है। अच्छा, लेकिन लोग उसी चीज पे ध्यान नहीं देते कि ये दूध यार ज्यादा पी लेगा तो डायरिया लग जाएगा या कोई समस्या हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं, अगर जैसे डायरिया लग गया है या कोई बीमारी हो गई है, तो जैसे हम उसको जुबियोन वगैरह का टीका लगा देते हैं। टेम्परेचर अगर उसका चेक करते हैं हर 5 दिन में, शुरू के 5 से 15 दिन में हम उसका हर दिन टेम्परेचर लेते हैं ताकि उसको कोई बीमारी ना हो। उस चीज का अगर ध्यान रखा जाता है तो कोई बच्चा मरता नहीं है। अच्छा अच्छा, भाई साहब जैसे बताया कि आपने कि वो खीस है, हाँ सर। वो नहीं पिलाते हैं। हाँ सर। कितना पिलाना चाहिए बच्चा पैदा होते? उसको हर मतलब लगभग उसका बॉडी के वेट का 10% आपको पिलाना चाहिए पर डे का। अच्छा। उसको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पिलाना चाहिए। मतलब जैसे उसका वेट 10 किलो है, हाँ सर। तो उसको 1 किलो पिलाना है। हाँ सर। 10% ये हो गया ना। हाँ सर। और 20 किलो का है तो उसको 2 किलो 2 किलो, खीस पर वो पिलाना। 24 घंटे के अंदर पिलाना है। 24 घंटे के अंदर पिलाना। भाई साहब इस हिसाब से है ना आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? बिल्कुल सर। ठीक है। और अगर बच्चे को जूबियोन का इंजेक्शन लगवाना है, तो उससे मरने की समस्या घट जाएगी। नहीं सर, अगर उसमें कोई समस्या है लग जाती है तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको जुबियोन का टीका लगवा। अच्छा, ये कितने दिनों में लगवाना चाहिए? लगभग ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। 5 दिन में जूबियोन का टीका लगाना चाहिए। ये लगाने के बाद आपके मरने की समस्या नहीं आएगी। मरने की समस्या नहीं आएगी। तो भाई जो फार्मर हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ बच्चा मर जाता तो जूबियोन का इंजेक्शन लगा के उससे बचा सकते हो। उससे टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ेगा, उसके लाल पेशाब की शिकायत नहीं आएगी, तो अच्छा। बच्चा टूटेगा नहीं। बच्चा टूटेगा नहीं। तो भाई साहब ये चीज़ हो गई, ठीक है।